चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था एमएस एक्सेल के मुतल्लिक, और आज हमारा कंटिन्यूस लेक्चर है फंक्शन के रिलेटेड। और उस फंक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे इफ़ फंक्शन को और नेस्टेड इफ़ फंक्शन, यानी हम उसको मैनी टाइम या मल्टीपल टाइम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कॉन्कैटिनेशन का नाम भी देते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑफ इफ फंक्शन। उससे पहले मैंने ओपन किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। कल जो अभी तक लेक्चर हो चुका है, जो हो उसमें किसी को कोई इशू हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक वर्कबुक की मदद से, और ये मेरे पास ऑफिस 365 है। आप 2016 या कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकती हैं। बाकी लिंक्स आपको मैंने सेंड कर दिए हैं ऑफिस के ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स के अंदर। जो एंड्रॉयड में यूज़ करना चाहते हैं ऑफिस, वो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। जो iOS वाले यूज़र्स हैं, एप्पल वाले, आईफोन वाले, वो भी उसी प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, और उसको एज ए प्रैक्टिस आप मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, सेल की फॉर्मेटिंग। आज हम उसमें देखेंगे। अगर कोई आता है लॉबी के अंदर तो उसको पास कर दीजिएगा। आज हम देखेंगे इफ़ फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम उसका सिंटैक्स देखते हैं, फिर आपको बताते हैं जी फंक्शन है क्या। अगर मैं इसको इस तरह से लगाता हूँ तो क्या ये मेरा मेथड सही होगा? नज़र आ रहा है सबको? सर जी थोड़ा साइज बड़ा कर दें, फॉन्ट साइज। मैं इसकी जूम बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। अब हाँ जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस तरीके से इफ फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये मेथड सही होगा? नो सर, इज इक्वल टू लगाएंगे तो हाँ जी, इक्वल साइन। ये आप मुझे लगता है सिर्फ एक स्टूडेंट जाग रही हैं, बाकी सब सो रही हैं। कौन, किसने बताया ये? सर ये मुकद्दस क्लास रहे। लेगा, मुकद्दस ने बताया। मुकद्दस रानी, ठीक है। सिर्फ यही जाग रही हैं, बाकी को नींद आई हुई है? नो मैंने आपको सर। बताया था, ठीक है। अब पता चल जाएगा जब मैं नेक्स्ट पूछूंगा। अभी स्टार्ट में आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन, कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम प्रेसिडेंस ऑपरेटर यानी इक्वल को प्रेस करते हैं। उसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, और वो हमें नीचे सिंटैक्स भी शो करता है, इज इक्वल टू इफ़। अब देखें यहाँ पर इफ़ के जो फंक्शंस हैं वो सारे आ रहे हैं। इफ़ एरर है, इफ़ नॉट एप्लीकेबल है, और इफ़ एस है। इफ़ हम यूज़ कर रहे हैं इफ़ को। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये पूरे का पूरा सिंटैक्स जो है ना वो शो होगा। इफ़ फंक्शन को हम बुलियन फंक्शन भी कहते हैं, यानी ये दो तरह से यूज़ हो सकता है। और इसमें दो कंडीशनों में, यानी कंडीशनल रिजल्ट्स जो होते हैं उसको हम कर सकते हैं। ये आयशा बशीर, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो ये ज़रा फरजीन को गाइड करें। उसको लिंक नहीं ओपन हो रहा, किस तरह से करना है काइंडली। मैं ये क्लास कंटिन्यू करता हूँ। अब बुलियन फंक्शन यानी दो तरह से, जैसे आपने बुलियन अलजबरा पढ़ा था, इसके अलावा आपको जहाँ पर दो सूरतों में रिजल्ट चाहिए। एक ये होता है कि आप कोई कंडीशन यानी लॉजिकल टेस्ट जो है ना, वो होता है जी लॉजिकल टेस्ट या कंडीशन, आप उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद अब वो कंडीशन या तो वो सही होती है, यानी अगर एक सूरत तो ये बनती है जी, जो कंडीशन आपने अप्लाई की, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 हो तो क्या आपको रिजल्ट चाहिए?
एक तो ये सूरत होगी कि वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 5 होगी या ग्रेटर देन 5 नहीं होगी। दो सूरतों में यानी कंडीशन जो है ना वो नज़र आ रही है। एक तो जो भी कंडीशन है, आप कहते हैं जी इक्वल टू 60। अब इक्वल टू 60 दो कंडीशनें हर सूरत में। जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक स्विच देखते हैं ना, उसमें दो सूरतें होती हैं, एक ऑन और एक ऑफ। तो इसको हम बाइनरी फंक्शन भी कहते हैं, बाइनरी भी, बुलियन भी, ये सारे इसी के नाम हैं। अब इसके अंदर भी आपको दो सूरतों में कंडीशन जो होती है ना, उसके दो सूरतों के रिजल्ट्स जो है ना वो मिलते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले है लॉजिकल टेस्ट। यानी लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, जो आप स्टेटमेंट इसको देंगे, जैसे मैं कहता हूँ जी मेरी कोई वैल्यू, सपोज मैं कहता हूँ जी यहाँ पर पड़ी हुई थी इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर मैं लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी ग्रेटर देन है 5 के। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आ गई है, लॉजिकल टेस्ट आ गया, एक कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने दे दी है। अब इस स्टेटमेंट के बाद मैं यहाँ पर कामा लगाता हूँ। अब कामे के बाद यानी मैं इसको सेपरेट करता हूँ यहाँ से, ये जो लॉजिकल टेस्ट है ना उसके सिंटैक्स के मुताबिक सेपरेटर लगाता हूँ कि यहाँ पर मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, मैं जो रिज़ल्ट हासिल करना चाह रहा हूँ वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहा है जी अगर ये स्टेटमेंट सही होती है, यानी आपका रिज़ल्ट जो होता है वो इसके मुताबिक आता है, तो क्या हो। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर सेपरेटर नहीं बल्कि मैं इन्वर्टेड कामाज, ये कोटेशन मार्क्स डालूंगा और इस वैल्यू को मेंशन करूँगा। आपको सिंटैक्स में नज़र आ रहा होगा कि जो करली ब्रैकेट्स हैं, बड़ी ब्रैकेट्स जो दो नज़र आ रही हैं आपको, उनके अंदर वो ब्रैकेट्स को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कामाज लगाता हूँ, कोटेशन मार्क लगाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ कुछ भी, दैट्स ग्रेट। ठीक है, यानी अगर 5 से बड़ी है तो ये शो करो। अब एक स्टेटमेंट सिंटैक्स के मुताबिक इसकी एक पैरामीटर जो है वो कंप्लीट हुआ है, मैं इस सेपरेटर लगाता हूँ तो नीचे वो हाईलाइट होके वैल्यू फॉल्स हो गया। यानी अगर तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट जो मैंने उसको बताई है, जो अप्लाई की है वो सही है तो ये रिजल्ट होना चाहिए। अगर वो मतलब मेरी कंडीशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, उसके अपोजिट है, तो क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वही उसी तरह से इन्वर्टेड कामाज लगाकर मैं लिखता हूँ दी वैल्यू लेस देन 5। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। अब सिंटैक्स के मुताबिक देखें, इन्वर्टेड कामाज भी लग गए हैं, दोनों स्टेटमेंट बुलियन स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ रह गई है सिंटैक्स की, वो है पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस। अब देखें वो सिंटैक्स नीचे से चला गया, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये रिजल्ट आ रहा है दी वैल्यू इज़ लेस देन 5। लेस देन 5 मीन कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको लिखता हूँ जी 8, यहाँ पर इसी पे लगाया था, ये देखें ऑटोमेटिकली दैट्स ग्रेट, यानी दो सूरतों में रिजल्ट हमें शो कर रहा है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी 5, दी वैल्यू इज़ लेस देन 5, हालांकि मेरी वैल्यू लेस देन 5 नहीं है, लेकिन ये आपको इतनी शो कर रहा है कि वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो मैंने स्टेटमेंट इसको प्रोवाइड की है, जो स्टेटमेंट मैंने इसको प्रोवाइड की है उसमें कोई मसला है, वो स्टेटमेंट सही नहीं है। उसको चेक करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और इसको या तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो फार्मूला जो है ना मेरा वो एक्टिव हो जाएगा जैसे ही मैं लगाता हूं इसके अंदर, और या फिर F2 प्रेस करूंगा। अगर डबल क्लिक से नहीं हो रहा तो मैं F2 प्रेस करता हूं और F2 से ये मेरा फार्मूला जो है ना वो एडिट होगा। कहाँ गया, हाँ जी, ये देखें, जैसे ही मैं, हमारा फार्मूला ई में नहीं लगा हुआ था बल्कि लगा हुआ था ए के अंदर, इसलिए जैसे ही मैंने ए कॉलम में जाकर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये फार्मूला एडिटिंग मोड में चला जाएगा, या फिर मैं कीबोर्ड से F2 फंक्शन की जो है उसको प्रेस करता हूँ तो ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा। अब यहाँ पर
जो मेरी कंडीशनल स्टेटमेंट है इसमें मसला है। मसला क्या है, मैंने सिर्फ उसको ग्रेटर देन 5 बताया है, इक्वल टू 5 वाली कोई कंडीशन नहीं, या अगर 5 के बराबर हो या इससे बड़ी हो, या सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट बताई है। तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन डाल देता हूँ और फिर मैं इसको एंटर करता हूँ यहाँ पर एंड पे ले जाकर। अब देखते हैं ये मेरा रिजल्ट्स जो है ना वो क्या शो करता है। ये कह रहा है जी फाउंड ए टाइपो इन फार्मूला, ट्राई टू करेक्ट इट। ये देखें, अब वो हमें ये बता रहा है कि आपने प्रेसिडेंस सेपरेटर जो है वो उसका मेथड सही नहीं लगाया, कि वो पीछे भी इक्वल साइन आ रहा है, आगे फिर इक्वल साइन आ रहा है। आप इसको पहले ग्रेटर देन अप्लाई करें और उसके बाद आप जो है ना वो इक्वल का साइन लगाएंगे तब जाके। और डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, अब वो ऑटोमेटिकली सुजेशन दे रहा है कि जो आपने अप्लाई किया है वो रॉन्ग मेथड है। इक्वल के फ़ौरन बाद आप इक्वल लगाएंगे तो वो एरर देगा। क्यों एरर देगा? कि प्रेसिडेंस सेपरेटर जो है वो हमने स्टार्ट में लगाया हुआ है, तो ये एक क्रिटिकल कंडीशन बन जाएगी। इससे बचने के लिए हम ये करेक्शन करते हैं कि ये ग्रेटर देन साइन जो है वो पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो हम अप्लाई करेंगे। ये देखें, अब 5 के साथ ऑटोमेटिकली उसने करेक्ट कर दिया। ये देखें यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है, एडिटिंग मोड में चलें, ले चलता हूँ मैं इसको डबल क्लिक से। ये देखें वही चीज़, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। ये आप अप्लाई करेंगे तब जाके ये रिज़ल्ट शो होगा। अब देखें, अब मैं इसको अगर करता हूँ जी फॉर एक वैल्यू कम करता हूँ, ये देखें दी वैल्यू इज़ लेस देन 5। अब मैं 5 करता हूँ, ये देखें दैट्स ग्रेट। यानी वैल्यू आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इफ़ फंक्शन हर टाइम हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें कोई कंडीशनल रिजल्ट्स चाहिए। ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है। ये नहीं आपने रटा लगाना कि हम जहाँ पर कैलकुलेशंस करनी हो तो उसमें कर सकते हैं, बल्कि हम इसको उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कंडीशनल रिजल्ट्स चाहिए, यानी एक से ज़ायद कोई कंडीशन अप्लाई हुई है, वहाँ पर हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और एज ए एग्ज़ाम्पल हमने किया था कल, आपको मिस ने करवाया था एक रिज़ल्ट कार्ड बनाने का मेथड। उसमें भी पास और फेल के तौर पर भी, जब पास या फेल, यहाँ पर भी दो कंडीशन में आपको रिज़ल्ट चाहिए, यानी या तो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। उसके बाद और क्या था उसमें, ग्रेड का फार्मूला था, यानी ग्रेड कैलकुलेशन। अब ग्रेड कैलकुलेशन जो होता है वो एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। उसमें आप इसी इफ फंक्शन को मैनी टाइम यूज़ करते हैं, यानी उसको कनकैटिनेट करते हैं। कनकैटिनेशन का मकसद होता है कि आप नेस्टेड भी कह सकते हैं, कि आप एक इफ़ के अंदर मल्टीपल इफ़ जो है ना उसको यूज़ करते हैं, और सेंटेक्स हर बार वही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिख लेता हूँ एज एग्जांपल, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, याद। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी इनके टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, ताकि हम जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों। एन ऑब्टेन्ड मार्क्स, और यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेते हैं, और बाकी चीज़ें जो उस फॉर्मेट के अंदर मौजूद हैं वो आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स, इसके अलावा यही चीज़ें हमें चाहिए, और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेड। पास या फेल। पास या फेल निकालना है, चलें, मैं तो वो छोड़ रहा था कि आप खुद कर लें। चलें जी, पास और फेल, पास और फेल। उसके बाद यहाँ पर निकाल लेते हैं जी ग्रेड्स, और बाकी जो भी है क्या वो आप खुद एज ए प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा। कोई इशू हो, कोई समझ नहीं आ रही, आवाज़ का इशू हो, तो वो भी काइंडली टाइमली बता दें। ये ना हो कि हम वो क्लास एंड करें तो बाद में पता चले नहीं आवाज़ ही नहीं आ रही थी। इसको मैं सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर दूं।
ठीक है, ये एक फॉर्मेट बन गया हमारे सामने ये वाला। इसको मैं रो को हाइड भी कर सकता हूँ यहाँ से, ताकि वो नज़र ही ना आए। यहाँ पर हम नई रो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो है ना, इसको हम कह देते हैं जी ये मेरी मर्ज करके यहाँ से ये रिज़ल्ट कार्ड है जी, रिज़ल्ट कार्ड, ठीक है। अब सब्जेक्ट में जी टोटल मार्क्स हैं जी 100, और ऑलमोस्ट सब के 100 है। मैं इसको बबल फिल की मदद से 100 जो है ना वो फिल कर देता हूँ। कंट्रोल डी शॉर्टकट की डाउन की तरफ फिल किया है मैंने। उसके बाद जी ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं जी, कितने ऑब्टेन्ड मार्क्स आप ले सकते हैं? आयशा बशीर, इंग्लिश में से कितने मार्क्स ले सकती हैं? आवाज़ नहीं आ रही सही आपकी। सर जी 95। अच्छा जी, चलें जी आप 95, ठीक है। और वो सी आर कौन थी, नाम मुझे भूल भी गया है, रुबाब की क्या नाम था? सर जी मैं ही बोल रही हूँ। अच्छा आप ही बोल रही हैं ठीक है। और इस ग्रुप में कोई और बताया जी, उर्दू में कितने मार्क्स ले सकते हैं? कि उर्दू पढ़नी नहीं आती? 35 कर दो। चलें जी 35 कर देते हैं। मैथ में सर जी 50 कर देते 33 हैं। कर। नहीं सर जी फेल भी तो करना है किसी को, इस चलें मैथ जी में फेल। 50 से कर देते हैं जी 33। इसको इजी ले जाते हैं ना, ये बहुत ही आसान है, इसी में से फेल कर देते हैं। अब निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का फार्मूला कल करवाया था मिस ने ना? यस सर। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? सर इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय मार्क्स टोटल मार्क्स डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाइड बाई 100। इस फार्मूला को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग करके। ये देखें, जैसे ये मेरा माउस का पॉइंटर जो है ये ब्लैक में कन्वर्ट होगा, इसको मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली परसेंटेज जो है ना वो मेरे सामने आ जाएगी रिलेटेड सेल की। अब हम यूज़ करेंगे पास और फेल को इफ फंक्शन की मदद से, यानी बुलियन फंक्शन जो हमने अभी देखा कि हम जहाँ पर हमें कंडीशनल रिजल्ट्स चाहिए, पास में भी हमें कंडीशनल चाहिए कि कब पास हो कब फेल हो। तो इसके लिए हम इफ फंक्शन जो अभी हमने किया है उसी को यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू इफ ओपन पैरेंथेसिस लॉजिकल टेस्ट हम बताते हैं जी, ये हमारी परसेंटेज के ऊपर अप्लाई होगा, तो इसलिए हम इस सेल रेफरेंस को यूज़ करेंगे। सेल के अंदर हम इसको कहते हैं जी ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं जी ग्रेटर देन, इक्वल टू, किसके इक्वल टू हो जी 33, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट मुकम्मल होगी। क्या होना चाहिए, हम कहते हैं जी पास, एल्स फेल। तो ये हम अप्लाई करेंगे जी फेल। यहाँ पर ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ, हम पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं। अब हमने इसको कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी है कि 33 आए या इससे ज़्यादा मार्क्स आए तो पास शो हो, अगर 33 से कम हो तो फेल शो हो। हमें इसको हम एंटर करते हैं, ये देखें पास शो हो रहा है। इस फार्मूला को हम लेकर जाते हैं जी, यहाँ पर ये मार्क्स कम करके ना, या यहाँ पर एक और सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं जी, केमिस्ट्री। ये सब्जेक्ट, और इनको भी हम ड्रैग करके कॉपी कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को। यहाँ पर दे देते हैं जी केमिस्ट्री में से जी 20 मार्क्स, और यहाँ पर दे देते हैं जी 90 मार्क्स। ये देखें परसेंटेज ऑटोमेटिकली इसने बबल फिल के साथ इसको कॉपी कर दिया। अब इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉपी करके नीचे लाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये देखें आपको डिज़ायर रिजल्ट्स जो है ना वो मिल गए हुए हैं।
कि 33 यहाँ पर आ रहा है, ये वाला 33 है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें पास शो हो रहा है, और ये वाला फेल शो हो रहा है, इसका कलर हम रेड कर देते हैं यहाँ से, ये देखें। अब एक चीज़ फॉर्मेटिंग के हवाले से, यही चीज़ें जो अभी मैंने की हैं मैनुअल मेथड के ज़रिए फिल की हैं, इनको हाईलाइट किया है, ये अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये स्टाइल्स के अंदर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस सारे के ऊपर आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे बाद में। अभी हम चलते हैं जी ग्रेड कैलकुलेशन की तरफ, यानी हमने पास फेल निकाल लिया जी, 33 आएंगे तो पास हैं, 33 से कम आएंगे हम कोई वैल्यू चेंज करके देखते हैं, ये 35 है, हम इसको 32 करके देखते हैं, परसेंटेज को मैनुअली चेंज किया, ऑटोमेटिकली आ रहा है, अब हम इसको 33 करते हैं, ये देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, इट मीन कि हमारा फंक्शन जो हमने अप्लाई किया है वो ठीक है। इसको मैं दोबारा से कॉपी कर देता हूँ, कैलकुलेशन पीछे परसेंटेज जो की हुई है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेड्स को। अब ग्रेड कैलकुलेशन के लिए भी हमें इफ़ की मदद लेनी पड़ेगी, और इसको हमने मैनी टाइम यूज़ करना है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड इफ़ फंक्शन, यानी उसको हम मैनी टाइम किस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल टू इफ फंक्शन, और परसेंटेज के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। लॉजिकल टेस्ट हम कहते हैं जी ग्रेटर देन इक्वल टू 95, ठीक है। हमने ये लॉजिकल स्टेटमेंट इसको प्रोवाइड कर दिया है जी, हमारे मार्क्स अगर 95 या इससे बड़े हों तो क्या शो करो, हम यहाँ पर लगाते हैं जी ए प्लस शो करो, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ काबिल गौर है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो हमारा इफ फंक्शन है उसके अंदर आपको दो पैरामीटर प्रोवाइड करने हैं। एक ये कंडीशन होती है कि आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट के मुताबिक रिज़ल्ट आ रहा है, दूसरी ये सिचुएशन होती है कि आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट के अपोजिट रिज़ल्ट आ रहा है। अब जो रिज़ल्ट आप लेना चाह रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो ये तो दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर देता हूँ, तो ये सिर्फ बुलियन रिज़ल्ट आपको शो करेगा एज लाइक पास और फेल, लेकिन हमें चाहिए मल्टीपल टाइम ग्रेड्स, यानी ए भी चाहिए, ए प्लस भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, और इस तरह के मतलब जितने ग्रेड्स हैं वो हमें चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इफ़ को दोबारा से इसके अंदर नेस्टेड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, जम करते हैं, इसका हिस्सा बनाते हैं। और वो कैसे बनाएंगे, जो इसकी सेकंड वैल्यू होगी, जो सेकंड पैरामीटर, जो स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट का सेकंड रिजल्ट शो होना है, वहाँ पर आप इफ़ को यूज़ करेंगे और हम कॉल करेंगे जी इफ़ को, इफ़ फंक्शन को। और ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जब आपने दोबारा इफ़ का फंक्शन लगाना है तो उसमें आप इक्वल का साइन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इक्वल साइन यूज़ करेंगे तो ये एरर कंसीडर होगी, एज लाइक जैसे हमने स्टार्ट में किया था कि एक इक्वल के फ़ौरन बाद इक्वल साइन यूज़ किया था, तो उसने कहा जी ये मेथड सही नहीं है, ये मेथड आपको अलाउड नहीं है, आप इसकी डायरेक्शन चेंज करें, पोजीशन चेंज करें, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब देखें, जैसे ही मैंने इफ़ का फंक्शन अप्लाई किया, कॉल किया है और पैरेंथेसिस को स्टार्ट किया, यहाँ पर पीछे वाला सारा उसने छोड़ दिया कि क्या कुछ था। अब आगे से वही हमारे सामने सेम इफ़ फंक्शन, लॉजिकल टेस्ट, ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू, फुल इफ़ का फंक्शन जो है उसका सिंटैक्स आ रहा है। अब मैंने जो पीछे अप्लाई किया था, मैं ऐसे ही समझूंगा कि मैंने उसको लगाया ही नहीं है, दोबारा से फंक्शन लगाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, लॉजिकल टेस्ट उसी को सिलेक्ट करूंगा, वही सेल रेफरेंस कॉल करूंगा D4। अब इसके ऊपर मैं लगाता हूं जी क्या, इसके ऊपर मैं लगाता हूं जी ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं कहता हूं जी ग्रेटर देन इक्वल टू 85 या इससे बड़ी वैल्यू। कहाँ तक बड़ी, 95 तक, 95 से कम, 85 से लेकर 95 तक का जो मेरी डोमेन है, कैलकुलेशन रेंज है, वहाँ तक अगर मार्क्स आते हैं तो क्या शो हो, ये मेरी कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। यहाँ से हम दोबारा से वही अपनी वैल्यू जो है उसको अप्लाई करूँगा। मैं कहता हूँ जी ये लगाओ ए, यहाँ पर नेक्स्ट। अब सेम वही प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करूँगा, कौन से वाला,
इफ़ को दोबारा से कॉल करूँगा जब मुझे मैनी टाइम इसको नेस्टेड करना है, नेस्टेड इफ़ करना है। कब करूँगा? जब मैंने दूसरी स्टेटमेंट लगानी है इसके अंदर। अब देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट शो करता है ये मान। वही हम कॉल करेंगे दोबारा से D4 सेल रेफरेंस को हम कहते हैं जी ग्रेटर देन इक्वल टू 75। एक डोमेन दे दी, ये अपनी मर्जी से आप डोमेन चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ जी ये लगाओ बी ग्रेड, बी प्लस या बी ग्रेड जो भी आप लगाना चाह रहे हैं आप उसको लगा लें। देन इसके अलावा नेक्स्ट वही सेम प्रोसीजर दोबारा से हम इसको कॉल करेंगे और यहाँ पर D4 सेल रेफरेंस वही मेरा आएगा। मैं इसको कहता हूँ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 65। यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट वही सिंटैक्स और वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू आए तो क्या आए? यहाँ पर मैं कहता हूँ जी ग्रेड सी आना चाहिए। देन वैल्यू इफ ट्रू हम दोबारा से इफ फंक्शन को कॉल करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे लॉजिकल टेस्ट। कहाँ पर आएगा मेरा? वही D4 के ऊपर सेल रेफरेंस, और हम इसको अप्लाई करेंगे जी ग्रेटर देन इक्वल टू। हम कहते हैं जी ये होना चाहिए, हमने 33 वाला रखा हुआ है पास, तो मैं इसको कहता हूँ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ठीक है, हम इसको शार्ट में ले जाते हैं। सी के बाद डी अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप शो कर लें। यहाँ पर आप कहते हैं ये होना चाहिए 40 तक या 45 तक। मैं कहता हूँ जी चलें ये 50 से अबाउ, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो तो ग्रेड आना चाहिए डी जी। डी ग्रेड हमने दे दिया। नेक्स्ट हम इसको दोबारा से कनकैटिनेट करेंगे, उसी तरह से सेम प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। और D4 सेल रेफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अब ये वाला जो लास्ट इफ है ना, इसको आपने फुली मतलब बुलियन फंक्शन मुकम्मल करना है, इसका सिंटैक्स मुकम्मल करना है जी। अगर 33 है तो क्या आना चाहिए, और अगर आपका इससे कम है तो क्या आना चाहिए। ये वाली आखिरी जो इफ़ होगा इफ़ फंक्शन, उसके अंदर आप ये सारी कंप्लीशन जो है ना वो करेंगे। यहाँ पर हम इसको बताते हैं जी अगर 33 हैं तो आप कहते हैं जी 33 या इससे बड़े हैं तो आप कहते हैं जी प्रमोशनल मार्क्स कह रहे हैं। ग्रेस मार्क्स अगर आप देना चाहते हैं वो भी आप इसी तरह से इसके अंदर दे लेते हैं। इसके अलावा आप जस्ट आप उसको लिखते हैं जी डी ग्रेड के बाद जस्ट पास लिखते हैं, या लेस देन पास मार्क्स लिखते हैं जैसे आजकल वो चल रहा है। आप 50 तक उसको डी ग्रेड है, डी के बाद आप ग्रेड देना नहीं चाहते, ग्रेड का क्राइटेरिया आप ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको लिखता हूँ जी लेस देन पास मार्क्स, या हम कहते हैं जी हार्डली पास, हार्डली पास। ठीक है, और अगर 33 से कम हो, यानी अब सिंटैक्स आपने यहाँ पर इसको क्लोज नहीं करना, इसकी दोनों वैल्यूज, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, दोनों को आपने अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी नेक्स्ट वैल्यू जो है इसमें आप लिख सकते हैं जी लेस देन पास मार्क्स। ठीक है, 33 से कम हो तो लेस देन पास मार्क्स। अब जितनी पैरेंथेसिस आपने ओपन की हैं, जितने इफ़ आपने लगाए हैं, उतनी पैरेंथेसिस को आपने क्लोज करना है, यानी हर एक फंक्शन का सिंटैक्स कंप्लीट करना है। ये लास्ट वाला हुआ। अब देखें वो नीचे आपको सिंटैक्स शो कर रहा है जी, इससे पहले भी है, ये उसके वाला हुआ, ये कलर भी साथ आपको शो हो रहा था। उसके बाद ये ग्रीन वाला हुआ, और इसके बाद ये भी हुआ। देन एक और रह गया ये, और एक आपका इफ और है जी ब्लैक वाला। ये देखें ब्लैक तक, यानी जितने कलर्स शो हो रहे हैं उतने कलर्स की ब्रैकेट्स जो हैं उनको आपने क्लोज करना है, तो ये सिंटैक्स कंप्लीट होगा। आप एंटर करते हैं, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ पर इस फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ तक, आपको ये रिजल्ट्स जो है ना वो शो हो रहे होंगे, यानी जो 50 से कम होंगे वो हार्डली पास है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 8 नंबर का अगर ग्रेस मार्क्स देना चाहते हैं तो इसी फंक्शन को आप दोबारा से एक्सटेंड करेंगे, यानी कनकैटिनेट करेंगे, या इसको आप नेस्टेड इफ जो है ना वो इसको दोबारा से यूज़ करेंगे। इस तरह से आप
ये रिज़ल्ट्स जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग के हवाले से है जी, आपको लग रहा है कि ये सेंटर में नहीं है या सेंटर, ये देखें, इसको आप सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। आप ये चाह रहे हैं जी यहाँ पर ये मेरी जो फर्स्ट रो है इसके ऊपर डबल बॉर्डर आना चाहिए, तो आप इसको यहाँ से बॉर्डर अपनी मर्ज़ी से थिक बॉर्डर लगाना चाहते हैं थिक बॉर्डर लगा दें, और बाकी जो है इसको आप ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दें, यहाँ से जाकर ऑल बॉर्डर, ये पूरे को लग जाएगा। उसके बाद अलाइनमेंट, अब देखें ये वाली अलाइनमेंट आपको लग रही है कि ये सही नहीं है, तो आप उसके मुताबिक, ये सही है जी, लेफ़्ट अलाइनमेंट होनी चाहिए। ये मार्क्स की आपको लग रहा है जी ये वाला कॉलम जो है ना इसकी अलाइनमेंट सेंटर में अच्छी लगती है, आपने सेंटर में कर लेना है जी। हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकली भी सेंटर में आप कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप एक और मेथड आपको करवाया था मैंने कि आप इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं किसी दूसरे कॉलम के ऊपर। कौन सा था, कोई बताएगा मुझे? सर फॉर्मेट पेंटर। हाँ जी, वेरी गुड, ये खुशनिदा की आवाज़ लग रही है। जी सर। हाँ जी, ये देखें फॉर्मेट पेंटर, यानी उस फॉर्मेट को अब मैंने एक दफ़ा कॉपी किया है, फॉर्मेट पेंटर को एक दफ़ा किया है, उसने एक कॉलम के ऊपर, अब मैं अगर दोबारा इस कॉलम के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो वो अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि मेरे जो माउस का पॉइंटर है वो बता रहा है कि आप इस वक्त डाटा एंट्री मोड में है, आपने कोई कमांड एक्टिव नहीं की हुई। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करूँगा, अब ये ब्रश के साथ चेंज हो गया है, यानी ये कमांड अप्लाई हुई है। अब ये जहाँ तक मैं चाहूँगा ये वहाँ तक जाएगा। ये देखें, ये इस जगह पर मेरा इंसर्शन पॉइंट था, तो ये इसने उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली फॉर्मेटिंग, ऐसे ही है ना, इस सेल की फॉर्मेटिंग मुझे कॉपी करनी है और इसको मैंने अप्लाई करना है। ये देखें वो शो हो रहा है जी, ये फॉर्मेट आपने कॉपी कर लिया, ये लाइंस शो हो रही हैं। अब मैं इसके ऊपर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये देखें, ठीक है, वही फॉर्मेटिंग इसको यहाँ से करता हूँ, ऊपर वाले की फॉर्मेटिंग और है इसलिए मैं उसको नहीं कॉपी कर रहा, और ये भी इसी तरह से, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये वाले ग्रेड जो है ना ये सही शो नहीं हो रही, आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दें, अलाइनमेंट, ठीक है, इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट ही रहने दें, और यहाँ से ये वाला जो है इसका फॉर्मेट आप कॉपी करके इसके ऊपर अप्लाई कर दें, या यहाँ से लेकर एंड तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर आप लिखते हैं जी, यहाँ पर शो होना चाहिए टोटल मार्क्स, या कुछ भी आप लिख दें, टोटल अब यहाँ पर ये देखें, इसका आपने सम लेना है। यहाँ पर आप ऑटो सम भी ले सकते हैं, इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम आप यूज़ कर सकते हैं, और रेंज आप बता दें जी कहाँ से कहाँ तक चाहिए। इसको आप स्टार्ट करें, सेंटेक्स दें और नंबर रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जी रेंज है हमारी, और इसको आप क्लोज करते हैं जी। ये टोटल मार्क्स हैं। इस फार्मूले को आप यहाँ से ड्रैग करके कॉपी इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये परसेंटेज है, ये इसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी अलाइनमेंट भी आप उसी तरह से फॉर्मेटिंग जो है ना वो कर सकते हैं, सेम इसी तरह से सेंटर अलाइनमेंट वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टल भी। यूँ आपका रिज़ल्ट कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस फंक्शन की, और अगर आप ऑल बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी इसकी फॉर्मेटिंग आप करना चाह रहे हैं, आप मज़ीद कर सकते हैं। हाँ जी, कर दूं रिकॉर्डिंग स्टॉप। यहाँ तक हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ है। अब जो किसी के इश्यूज़ हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो हम डील करते हैं साथ साथ। समझ आ गई है? सबको समझ आ गई है?